अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear student, welcome to the first lecture of mathematics for standard 12th। आज से हम मैथ फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे चौथे नंबर का चैप्टर। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मैथ फर्स्ट का 4th चैप्टर है। इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जिसे हम उर्दू में खुतूत मुस्तकीम की जोड़ी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इसके बारे में आपको पढ़कर आना है, तो शायद आपने पढ़े होंगे। इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। खत मुस्तकीम या स्ट्रेट लाइन। ऐसा लाइंस की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन पर्टिकुलरली हमको स्ट्रेट लाइन देखना है, खत मुस्तकीम देखना है। अब ये खत मुस्तकीम होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि लाइन पर अनलिमिटेड पॉइंट्स रहते हैं। ये एक लाइन है, इस पर अनलिमिटेड पॉइंट है, बहुत सारे नुकात हैं। अब हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं जिसका कम से कम फासला हो। तो यहाँ पर लाइन पर मौजूद हर 2 पॉइंट से बनने वाले सेक्शन, हर सेक्शन, जैसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, इस तरह से अनलिमिटेड सेक्शन यहाँ पर बनेंगे। तो हर सेक्शन का स्लोप एक जैसा होना चाहिए, मतलब तमाम सेक्शन का स्लोप जो है, या ढलान जिसे कहते हैं हम, वो यकसा होनी चाहिए। स्लोप यानी ढलान। स्लोप या ढलान क्या होती है खत की, ये हम इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको खत मुस्तकीम का तस्वुर समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं हम, कि ऐसी लाइन जिस पर हर सेक्शन का स्लोप एक जैसा हो, उसे हम खत मुस्तकीम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमको जो स्टडी करना है वो पेयर की स्टडी करना है। किसकी पेयर? स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइंस की। मतलब 2 खुतूत या 2 लाइंस या 2 स्ट्रेट लाइन आपको दी जाएगी, उसी की स्टडी आपको करते जाना है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम कुछ साबिका मालूमात हासिल कर लेते हैं। पहले की मालूमात, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशंस ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म। जिसे हम कहते हैं आम सूरत। स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म आपको पता है, स्टैंडर्ड 9th और 10th में आपने इसका मुताला किया, स्टडी किए है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है लाइन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है?
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है, इन टू वेरिएबल। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, मुतगय्यर है, और यहाँ a b c क्या है, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म होता है, ये ख़त की आम मसावत होती है। इस पर से हम तीन चीज़ें निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको नोट भी करते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कंप्लीट होने के बाद। तो अगर हमको स्लोप निकालना है इसका, या इसकी ढलान आपको निकालनी है, ख़त की ढलान या ख़त का स्लोप आपको अगर निकालना है, तो इसका फार्मूला है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पर ए क्या है, x का ज़रीब है, b क्या है, y का ज़रीब है। तो यहाँ माइनस ए अपॉन बी ये फार्मूला हो गया स्लोप निकालने का। यानी किसी ख़त की अगर हमको स्लोप निकालना है, ढलान निकालना है, तो हम इसको इस फार्मूले से हासिल कर सकते हैं। इसको हम m से भी ज़ाहिर करते हैं। स्लोप को पर्टिकुलरली किससे ज़ाहिर किया जाता है, इसको हम m से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला फार्मूला है। इसी तरह से आप एंगल के ज़रिए से भी स्लोप निकाल सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। अगर आपको x इंटरसेप्ट, x मक्तुआ आपको हासिल करना है, तो यहाँ माइनस सी अपॉन ए से हासिल करेंगे। y इंटरसेप्ट, y मक्तुआ अगर आपको हासिल करना है, तो माइनस सी अपॉन बी से हासिल करेंगे। तो ये जनरल फॉर्म हुआ, उस पर से हम स्लोप और x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नुक्ता ढलान सूरत, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो, उसके ज़रिए से हम निकाल सकते हैं इसको। ये जो फॉर्म है ये इस तरह से रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत सारी आपने पढ़े हैं स्टैंडर्ड 9th और 10th में। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें आपने देखे होंगे, 2x प्लस 3y, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये एक ख़त की मसावात दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। आपने इसके मुख्तलिफ हल देखे हैं 10वीं क्लास में। तरसीमी तरीका हो गया, उसके बाद क्रामर्स रूल, क्रामर का तरीका है, और यकसा ज़रीब करके, यानी दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों को, हमज़ाद मसावातों को कैसे हल करते थे आप, वो उसका तरीका आपने देखे है। तो उसी में कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो इस पर से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप क्या है, माइनस ए अपॉन बी, ये फार्मूला है। ए क्या है, x का ज़रीब होता है, माइनस ऑफ ए यहाँ पर 2 है, और y का ज़रीब 3 है, मतलब b की कीमत 3 है। मतलब स्लोप जो हो गया इस लाइन का, या इस ख़त की जो ढलान है, वो यहाँ पर होगी -2/3। तो कोई भी
ख़त अगर दिया जाए तो हम उसकी स्लोप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से x मकतूआ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी हम इस पर से निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, नुक्ता ढलान सूरत, ये दूसरा फॉर्म है। इसकी इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर ये जो m है ये ढलान है x1 और y1, x1 और y1 लाइन पर मौजूद कोई पॉइंट है, खत पर मौजूद कोई नुक्ता है, कोई भी नुक्ता हो सकता है। तो अगर आपको एक नुक्ता दिया जाए x1, y1 और साथ ही साथ इसकी ढलान दी जाए तो दोनों के ज़रिए से आप ख़त की मसावत हासिल कर सकते हैं। तो ये नुक्ता ढलान सूरत में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये ख़त की मसावत हो गई। तीसरा फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म, दो नुकाती सूरत। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर दो पॉइंट अगर दिए जाए आपको तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन है वो है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y ये वेरिएबल्स के अलावा इसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। यानी अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट दिए जाए, ये x1 y1 और ये x2 y2, किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर दो पॉइंट दिए जाए x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो ये नुकात या ये पॉइंट्स की वैल्यूज़ रख कर आप इसको, इस मसावत को हासिल कर सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पर आपको दिया जाए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, मतलब पहला पॉइंट है यहाँ 2 3, दूसरा पॉइंट है 4 5, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। ये अगर इक्वेशन ले लेते हैं हम, x माइनस x1 की वैल्यू है 2, x2 माइनस x1, x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है 2 है, इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है, सॉरी x माइनस x1 2 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है यहाँ पर 4, माइनस x1 कितना है 2 है, y माइनस y1 कितना है 3 है, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 3, तो x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, we get x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3। अब राइट हैंड साइड वाले तमाम अरकान ये साइड लेकर आ जाइए। x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये y प्लस का है, माइनस का होगा, ये माइनस का 3 है, प्लस 3 होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। x
माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ख़त की जो मतलूबा मसावात है, अगर 2 पॉइंट दिए जाए तो हम इसको हासिल कर सकते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, जनरल फॉर्म में। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस फॉर्म में आएंगी, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो भी इस फॉर्म में आएंगी। मतलब हर इक्वेशन आखिर में आपको जनरल फॉर्म में मिल जाएंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समझने के लिए था, मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल दिया। इसको एग्जांपल को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये 1 2 3 ये फॉर्म आपको लिखना है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में, इसलिए हम ये 3 ही फॉर्म देखते हैं। बीच में अगर और कोई दूसरा फॉर्म अगर आता है तो मैं वो बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है इसका, आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी, आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए, आपके समझ में आएगा। इसमें पहला पॉइंट है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। पहला पॉइंट है इसके अंदर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, खतूत की, 2 खतूत की मुत्तहिदा या मुश्तरका भी कहते हैं इसे, मसावात। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स बहुत आसान टॉपिक है। हम इसकी डेफिनेशन या इसका तारुफ देख लेते हैं पहले। अगर u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 खतूत की मसावातें हों, तब इन खतूत की मुत्तहिदा मसावात u इंटू वी इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर u इंटू वी इज इक्वल टू 0 ये मुत्तहिदा मसावात होंगी। यानी यहाँ पर पहली इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन v इज इक्वल टू 0, तब इसकी जो मुत्तहिदा मसावात है ये u इंटू वी इज इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पर u इंटू वी का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मल्टीप्लिकेशन लो, और राइट हैंड साइड में तो 0 है ही। हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस अगर दी जाए तो उनके राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, और राइट हैंड साइड में 0 लेना है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। खतूत की मुत्तहिदा मसावात मालूम कीजिए। पहला ख़त दिया गया है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ख़त है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। खतूत की मुत्तहिदा मसावात मालूम करना है। पहला ख़त दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा दूसरा ख़त है 2x माइनस वाई
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। दिए गए खतूत की मुत्तहिदा मसावात, डायरेक्ट हमको u इंटू वी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है इसको। पहला ख़त क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा ख़त क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये u इंटू वी के फॉर्म में लिखना है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट की ज़रब, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ज़्यादा तफसील में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी देख लीजिए एक बार इन शॉर्ट। यहाँ पर x को 2x से ज़रब करना है, फिर x को y से, फिर x को 2 से। x इंटू 2x स्क्वायर प्लस y इंटू माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई इज माइनस एक्स वाई, x इंटू 2 प्लस 2x, 2 पहले लिखेंगे x बाद में। उसके बाद ये y से ये तीनों को ज़रब करना है, जैसे x से ये तीनों को ज़रब किए थे, ये y से तीनों को ज़रब करना है। और अलामतों का ख्याल रखना है, सिंबल का ख्याल रखना है। ज़रब करते वक्त अलामतें एक जैसी हो तो जवाब मुस्बत में, ज़रब करते वक्त अलामतें मुख्तलिफ हो तो जवाब मनफी में लिखना है आपको। y इंटू 2x, दोनों प्लस के है, प्लस 2xy, तीनों को एक साथ लिखना है, 2xy प्लस y माइनस वाई स्क्वायर, प्लस y प्लस 2 प्लस 2y। ये हो गया y से तीनों की ज़रब। अब यहाँ माइनस 2 से तीनों की ज़रब करना है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, माइनस 2 इंटू माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2y, माइनस 2 प्लस 2 ज़रब करना है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक लंबी चौड़ी मसावात आ गई हमारे पास, इसको हम मुख्तसर करेंगे कैसे। अब ये देखना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले अरकान या टर्म्स हमको देखना है कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद हमको देखना है एक्स वाई वाले अरकान, एक्स वाई ये है एक, माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, माइनस 1xy प्लस 2xy, कितना बचा है, सही है xy प्लस के xy। ये प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 1 बचेगा ना। उसके बाद वाई स्क्वायर वाले अरकान देखना है, माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद देखना है एक्स वाले अरकान, 2x माइनस 4x इज माइनस 2x। उसके बाद y वाले अरकान देखना है, प्लस 2y इज प्लस 4y। और लास्ट में नंबर कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, सिर्फ एक ही है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब पहले आपको एक्स स्क्वायर का टर्म देखना है, बाद में एक्स वाई वाला देखना है, बाद में वाई स्क्वायर देखना है, फिर एक्स देखना है, फिर वाई देखना है, फिर कांस्टेंट देखना है, इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, तरतीब याद रखना आपको, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई कांस्टेंट अगर है तो ये जो मतलूबा मसावात है 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये
इन खतूत की मुत्तहिदा मसावात होंगी, मतलूबा या रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो आपको सवाल मिल जाएगा पहली मश्क के अंदर, पहली एक्सरसाइज है 4.1, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों इस तरह के दोनों सवाल मिल जाएंगे, 2 सवाल मिल जाएंगे इसमें। तो इसको नोट कर लेना आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 है, x - 2 = 0 and y + 2 = 0। ये दूसरी एग्जाम्पल है, खतूत की मुत्तहिदा मसावात मालूम करना है, जिसमें पहला ख़त है x - 2 = 0, दूसरा ख़त है y + 2 = 0। अब आप देख रहे हैं कि पहले ख़त में या पहली इक्वेशन में यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, x है, और दूसरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y। मतलब ये है कि यहाँ पर ख़त की मसावात एक वेरिएबल में भी रह सकती है और 2 वेरिएबल में भी रह सकती है और आगे 3 वेरिएबल में भी रह सकती है। जब हम लाइन एंड प्लेन देखेंगे उसमें 3 वेरिएबल का यूज़ किया गया है। तो 1, 2, 3 तीनों वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल इसमें रह सकता है। जैसे आप जानते हैं कि ये x महवर है और ये y महवर है। x महवर की जो मसावात है ये मबदा है 0, 0। x महवर की जो मसावात है वो y = 0 होती है और y महवर की जो मसावात है x = 0 होती है। ये आपने पढ़े हैं। मतलब इसमें ये ख़त है, x महवर है, इसमें आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा y। ये y महवर है, इसकी मसावात में सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा आपको x। ठीक है, तो यहाँ x = 0, y = 0, ये x और y की मसावात है। तो इसी तरह से यहाँ पर x - 2 = 0, y + 2 = 0, ये भी खतूत की मसावातें रहेगी। पहला ख़त क्या है, x - 2, दूसरा ख़त क्या है, y + 2 = 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 खतूत है, दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, उसके बाद हमको इनकी मल्टीप्लिकेशन लेना है, ज़रब करना है। तो x से y और 2 को ज़रब करो, x × y इज़ xy और x × 2 इज़ +2x। उसके बाद -2 से ये दोनों को ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, -2y - 2 + 2 इज़ -4, -2 + 2 मल्टीप्लिकेशन करना है, ज़रब करना है, तो ये -4। अब आप देख रहे हैं ये इसमें पहला टर्म xy है, दूसरा टर्म x का है, तीसरा टर्म y का है, चौथा टर्म कांस्टेंट है। और इसमें 2 टर्म नहीं है, x² और y² का वाला टर्म नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टर्म आना ही है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है। तो xy + 2x - 2y - 4 = 0, ये दिए गए खतूत की मुत्तहिदा मसावात रहेगी। ठीक है।